सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी ग्रामर का चौथा पाठ आज आप लोग रस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं? तो आनंद का ही नाम रस है, लेकिन यहाँ जिस रस की बात हम कर रहे हैं वो काव्य रस की बात कर रहे हैं। काव्य में जो रस होता है, काव्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात किसको? तो कविता को पढ़ने अथवा सुनने और नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी कहानी को और किसी उपन्यास को या किसी संस्मरण को पढ़ने से नहीं, अर्थात रस जो है वो काव्य में होता है, न कि गद्य में होता है। उसमें भी किसी कहानी या उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ने से हमें आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ जिस रस की बात कर रहे हैं इस रस का मतलब सिर्फ काव्य से है। ठीक है? तो अगर दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो साहित्यिक आनंद को ही रस कहते हैं। अर्थात साहित्य में जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। और यदि कविता या साहित्य में रस ही न मिले तो उसका कोई मूल्य नहीं है, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही जो है वह काव्य है। रस का स्वरूप तो साहित्य रस या काव्य रस अन्य लौकिक रसों से अलग है। लौकिक रसों की भौतिक सत्ता होती है, जबकि साहित्यिक रस की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती है। जैसे इस रस का हम बर्तन में डालकर जिह्वा से पान नहीं कर सकते हैं, किंतु साहित्य रस भीतरी और मानसिक होता है। इसका पान मन ही मन किया जा सकता है, अतः यह सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, परंतु यह ब्रह्मानंद की तरह अलौकिक नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो कवि होते हैं वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं, अपनी कल्पनाओं के आधार पर काव्य की रचना करते हैं, तो उस काव्य में हमें सूक्ष्म और अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है। भगवान भक्ति और साधना से प्राप्त आनंद जो है वो अलौकिक रस में आता है, परंतु साहित्य रस लौकिक संसार को देख, पढ़, सुनकर प्राप्त होता है। अतः यह न तो पूर्णतया लौकिक है और न ही अलौकिक है। यह भावों से उत्पन्न आनंद है, अतः यह भावात्मक है। कौन सा रस भावात्मक है? तो काव्य में जो रस होता है वो भावात्मक रस होता है, और उसी रस की बात हम कर रहे हैं जो काव्य में रस है। रस सूत्र के आचार्य, जो नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है, तो उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की
निष्पत्ति होती है। अर्थात जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में मिलते हैं तभी काव्य रस की निष्पत्ति होती है। यह रस की सामग्री है और दूसरे शब्दों में ये रस के अवयव हैं। अवयव का मतलब अंग होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, वैसे ही ये रस के अंग हैं, न कि रस के भेद हैं। रस के भेद जो हैं वो मुख्य रूप से 9 हैं, लेकिन ये विभाव अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव जो हैं, ये जो हैं रस के अंग हैं। जिस प्रकार रस सामने हो किंतु जिह्वा उसका पान न करे तो आनंद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि के संयोग से रस तभी प्राप्त होता है जबकि पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में स्थित स्थायी भाव उन्हें ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तत्पर हों। अतः रस को समझने के लिए आप लोगों को पहले स्थायी भाव को समझना आवश्यक है। धन्यवाद।